अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि काल्की एक बार फिर से पोस्टपोन होने वाली है तो आप प्लीज मुझे बुरा मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि मीडिया में जो मेकर्स की तरफ से खबरें आ रही हैं उन्हीं में ये कहा जा रहा है कि काल्की आने वाले दिनों में शायद रिलीज ना हो और उसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया जाए। कारण काफी सारे हैं, क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रभास बाहुबली की मूवी जब तक कुछ हाइप इस तरीके से क्रिएट ना कर ले कि पब्लिक में क्यूरियोसिटी बढ़ जाए तब तक तो मजा ही नहीं आता। तो वैसी ही कुछ सिचुएशन अब काल्की के साथ भी बनती दिख रही है। दरअसल नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म काल्की 2898 एडी में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। प्रभास, दीपिका पादुकोण स्टारर इस मूवी को लेकर काफी बज़ भी बना हुआ है। वहीं अब इस फिल्म को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए फैंस को इंतजार थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। दरअसल इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। फिल्म बाहुबली के जरिए पैन इंडिया लेवल पर स्टार बने प्रभास की अपकमिंग फिल्म काल्की 2898 एडी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। ये एक बड़े बजट की फिल्म है जिसे नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। जिस हिसाब से अक्सर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर चर्चा देखने को मिलती है, उससे तो अब देखने को लग रहा है कि प्रभास के तमाम फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म की रिलीज डेट पहले से ही तय है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मेकर्स नई डेट जल्दी ही रिलीज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा पिछले कई सारी मूवीज के साथ में देखा गया है जिनको कि पहले एक डेट पर अनाउंस करने के बाद में उनकी डेट्स को बढ़ाया गया। दरअसल मेकर्स की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि यह फिल्म आने वाले महीने की 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन 123 तेलुगु की एक रिपोर्ट की माने तो मई में आंध्र प्रदेश में होने वाले चुनाव की वजह से मेकर्स फिल्म को पोस्टपोन करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इस बारे में ऑफिशियल तौर पर तो अभी तक कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि मेकर्स जल्द ही इसका ऐलान कर देंगे। रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया जा रहा है कि मेकर्स कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बात भी कर रहे हैं। वो जुलाई के आखिरी हफ्ते या फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में इस फिल्म को रिलीज करने की सोच रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर नहीं है। देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो मेकर्स कब तक नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट करते हैं। आपको बता दूं कि प्रभास, दीपिका के अलावा काल्की में अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दिशा पाटनी जैसे सितारे भी नजर आएंगे। लेकिन काल्की के मेकर्स अपनी फिल्म को अगस्त में रिलीज करने का फैसला करते हैं तो यहां पर थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है। दरअसल अगस्त में दो बड़ी फिल्मों के साथ इस मूवी की टक्कर होगी। अगस्त में ही अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 और अजय देवगन की ऑलरेडी अनाउंस सिंघम 3 रिलीज होने वाली है। पुष्पा 2 15 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दे सकती है। वहीं सिंघम 3 की डेट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह का मूवी का जॉनर है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सिंघम 3 भी 15 अगस्त के आसपास ही रिलीज होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसका क्लैश जो है सीधे तौर पर पुष्पा से हो जाए। अब अगर यहां पर ये दो बड़ी हैवीवेट मूवीज आपस में भिड़ती हैं और काल्की भी यहां पर कूदने आ जाती है तो जाहिर तौर पर ये बात सीधी रहेगी ना भैया कि काल्की को भी नुकसान होगा। और मेकर्स जब एक 600 करोड़ की मूवी बनाते हैं, 100 करोड़ रुपए फीस एक कलाकार को देते हैं, तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी मूवी कहीं से कहीं तक भी अंडर परफॉर्म करे। दरअसल अगर आपको ध्यान हो, सलार को लेकर भी काफी बातें हुई थी और सलार का रिलीज होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि मेकर्स को पब्लिक ने काफी ज्यादा लताड़ा था। क्यों? दो कारण थे उसके। पहला कारण तो था कि जो पूरा का पूरा कलेक्शन बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये फेक है। और इसको लगने की वजह भी थी। लगने की वजह ये थी कि जो थिएटर्स थे उनमें सुबह के 6 बजे का शो, सुबह के 7 बजे का शो हाउसफुल दिखाया जा रहा था। बट जब वहां पर पब्लिक देखने के लिए पहुंच रही थी कि भैया वहां पर क्या चल रहा है, तब पता चल रहा था कि भैया वहां पर तो पब्लिक बैठी ही नहीं है। बाद में सलार देखने के बाद लोगों ने कहा कि यार इसमें तो प्रभास के डायलॉग ही नहीं थे, बस खड़ा होकर वो गुस्सा करता रहा और मार पिटाई करता रहा। पृथ्वीराज सुकुमारन के डायलॉग उससे ज्यादा थे, बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगा कि एक्टिंग भी ज्यादा अच्छी पृथ्वीराज सुकुमारन कर रहा है। तो काल्की को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में बस तो है, बट मन में सवाल भी है। दरअसल बाहुबली के बाद से प्रभास की कोई भी बड़ी मूवी ऐसी हिट नहीं हुई जिसको देखकर आप कहें कि हाँ भाई मजा आ गया। सलार से इस तरह की पूरी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं सलार भी वो जादू चला नहीं पाई जिस जादू की उम्मीद उस मूवी से करी जा रही थी। तो एक बात तो तय थी कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रह गई। अब उस कमी को पूरा कैसे किया जाता, तो इसीलिए मेकर्स चाह रहे थे कि भाई काल्की में प्रभास को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। इवन प्रभास खुद भी ये चाह रहे हैं कि उनके खाते में एक तो ऐसी मूवी है जिसको कि लेकर कहा जा सके कि हाँ भाई ये सही है। वरना कब तक 100-125 करोड़ रुपए ये अंदर करते रहेंगे मूवीज के नाम पर, और मूवीज है कि चलने का नाम नहीं ले रही हैं। काफी सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। आप मुझे बताइए आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।